पूरे समर्थन में पूरे बिहार के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का सदस्य लोग खड़े हैं, आप लोग देख लीजिए। और भीम आर्मी के किसी सदस्य पर लाठीचार्ज होता है तो पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस बात को सुन ले। कमजोर किसी भी वर्ग में हो सकते हैं और उनका शोषण होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। ये नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मुद्दा तो पता होगा 25 जुलाई आज भीम आर्मी और दफादार चौकीदार की तरफ से विधानसभा का घेराव होना है। लगातार गर्दनी बाग में हम बने हुए हैं। जो भीड़ आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो भीड़ आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। यहाँ पर जो लोग भीम समर्थक आए हुए हैं, साथ में आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश से चलकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बलियान भी आए हुए हैं और आकर संबोधित कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत भी की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लोग चलकर यहाँ पर आना पड़ रहा है राष्ट्रीय महासचिव को, और लगातार जो बिहार में ये विधानसभा को घेरने का प्लान जो बना हुआ है, आखिर किस हद तक यहाँ ये लोग जाएंगे और जाकर वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए लगातार लोग आए हुए हैं और आकर लगातार समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? वैशाली से आए। क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा है जो दलित पर अत्याचार हो रहा है, उसको हम लोग नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग पर ऐसा करके नहीं हो। लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर भीम आर्मी के समर्थक लगातार हाथ में झंडे लेकर खड़े हैं और खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं। और जिस तरीके से भीड़ है वो भीड़ दर्शाती है कि आपके डंडे में अगर दम है तो हमारे जबान में और हमारी अंदर भी उतने ही दम है। देखिए भीम समर्थकों की तरफ से लगातार यहाँ पर हाथ में देखिए संविधान की किताब लेकर भी आए हुए हैं। क्या विधानसभा तक जाना है? अरे इस गेट को तोड़ेंगे भाई, पुलिस प्रशासन एकदम तोड़ेंगे और जाएंगे। इस गेट को तोड़कर विधानसभा हमारी जो मांग है वो नीतीश जी के कान तक घुसा के आएंगे। लेकिन लगातार प्रशासन खड़ी है डंडे वंडे लेकर, डर नहीं लग रहा? भीम आर्मी के किसी सदस्य पर हम लोग संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर भीम आर्मी के किसी सदस्य पर लाठीचार्ज हुआ तो पूरे बिहार का चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसके आगे का क्या प्लान है आपका? उत्तर प्रदेश से आपके सचिव साहब भी आए हुए हैं। उनके पूरे समर्थन में पूरे बिहार के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का सदस्य लोग खड़े हैं, आप लोग देख लीजिए। और भीम आर्मी के किसी सदस्य पर लाठीचार्ज होता है तो पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस बात को सुन ले। देखिए जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर हम पर लाठीचार्ज होगा, भीम आर्मी के समर्थकों पर लाठीचार्ज होगा तो चक्का जाम करने के लिए तैयार है। पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो भीड़ है वो काफी कुछ बयां करती है। देखिए अभी भी जय भीम के नारे लग रहे हैं और जो नारे हैं वो एक तरीके से यही दिखाते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा घेराव का हमने प्लान किया हुआ विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन भीम आर्मी के समर्थकों पर अगर डंडे चलती है तो हम पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। देखिए सचिव साहब भी इनके आए हुए हैं, समर्थन पूरी तरीके से दे रहे हैं। गर्दनी बाग में जो इनकी भीड़ है वो आप देख सकते हैं, हाथ में बैनर लेके नीले झंडे लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, खड़े हैं और गेट को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि गेट हम तोड़ देंगे क्योंकि बाहर प्रशासन है, प्रशासन भी पूरे जोर में है। लेकिन गेट तोड़ने का ये लोग बात कर रहे हैं कि हम गेट तोड़ भी देंगे। और लगातार कहाँ से आए हुए हैं? जी हम रोहतास जिला से हैं। रोहतास से। अच्छा, आपके सचिव साहब भी आए हुए हैं, समर्थन कर रहे हैं आप लोगों का। आप लोग विधानसभा जाएंगे, डर नहीं लग रहा है डंडे लेकर प्रशासन होगी वहाँ पर? जी भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह बालिया और प्रदेश सचिव अमर ज्योति और जिला रोहतास के जिलाध्यक्ष अमित पासवान जी आए हैं। यारी हमारी जिला का पूरा टीम आया हुआ है। तो ये जो सरकार है, इस सरकार को हम लोग बताने आए हैं कि इस देश में कमजोरों को आवाज को दबाई नहीं जाए। और कमजोर यानी दलित कमजोर दलित में ही नहीं होते हैं, कमजोर किसी भी वर्ग में हो सकते हैं और उनका शोषण होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। ये उनका एक बुलंद आवाज है। तो इस बुलंद आवाज को इस सरकार के सामने हम लोग पेश करने आए हैं। दरवाजे के उस तरफ प्रशासन है, पूरे जोर में है कि हम किसी को दरवाजे के बाहर नहीं आने देंगे। पुलिस प्रशासन कोई कितना भी प्रयास कर ले, दरवाजा देख सकते हैं, दरवाजे को तोड़ने का भी काम किया जाता है। आज भीम आर्मी को कोई भी प्रशासन नहीं रोक पाएगी। यह सरकार गरीब दलितों का विरोधी है। ये चाहती है कि दलित इस बिहार में नहीं रहे। इतने कानून सिर्फ दलितों के लिए क्यों लाते हैं? अरे कुछ बहुसंख्यों के लिए लाइए। एक मात्र नौकरी चौकीदार को जो SC ST से मिलता था, लेकिन उसको भी अब वो छीनने का काम कर रहा है। इसलिए नीतीश कुमार को अगर होश में आनी है तो होश में आए, अन्यथा 2025 में उसको
उखाड़ के भीम आर्मी के साथ साथ सभी दलित समुदाय के लोग ऐसा फेंकेगा जो कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। देखिए, भाजपा पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जो है पूरे देश में, हाँ एनडीए, पूरे देश में दलित, ओबीसी और एससी एसटी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती आ रही है और इसी लड़ाई को हम लोग लड़ने आए हुए हैं और इस सरकार को हम लोग बता देना चाहते हैं। कहाँ तक लड़िएगा? डंडे चलेंगे, घायल होइएगा, वही पलंग पर बिस्तर पर लेटना पड़ेगा? देखिए, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मान के हम लोग चलते हैं। यानी आप मानते हैं कि पुलिस के डंडे से ज्यादा ताकत बाबा साहेब के संविधान में है? पुलिस है क्या? पुलिस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर रेंगती है, पूरी सरकार रेंगती है, पूरा देश चलता है। तो हम लोग सरकार को ना मान के बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ही इस देश को संविधान दिया है। तो हम लोग संविधान को पालन करते हैं और संविधान को पालन करते रहेंगे। और अगर सरकार, यहाँ की पुलिस प्रशासन अगर ना माने, हम लोग को विधानसभा घेराव पूर्ण रूप से न करने दे, तो ये कानून का पूरा तरह से हनन है और फिर आप लोग भी एक्शन ले सकते हैं? हम लोग तो एक्शन में हैं ही, क्योंकि देखिए, अगर इस देश में अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को मनाने के लिए रोड पे जनता उतर जाती है। तो जनता सबसे बड़ी ताकत होती है सरकार में, और सरकार को अगर कान में जू तक नहीं देंगे तो पूरे जनता जो है रोड पे उतर के अपना जो है सरकार को सुनाने का काम करती है। देखिए, यहाँ पर भीम समर्थक आए हुए हैं। भीम आर्मी के जो समर्थक लगातार गुस्से में दिख रहे हैं। विधानसभा घेराव करने का इनका प्लान है। गर्दनी बाग में मौजूद है, लगातार आपको खबरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप खबरें देखिए और समझिए कि यहाँ पर जो लोग हैं आखिर उनकी क्या मंशा है। पूरे तरीके से अंदर से गर्म हवा, गर्म जोशी के साथ ये आए हुए हैं और विधानसभा घेरने का प्लान बना रहे हैं। प्रशासन के विरुद्ध जाने का भी इन्होंने बात कहा कि हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं और संविधान पे देश चलता है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो इतिहास के बाद बाकी तमाम खबरों देखते रहें। धन्यवाद।